आपका मेरे चैनल डीजी वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो चलिए आज हम लोग आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले का जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो मैंने बताया था उसको फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, तो वो यहाँ पे समझने में आसानी होगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वेलोसिटी क्या होता है। प्रीवियस के लेक्चर में मैं बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद मैं आपको एक्सेलरेशन का भी डेफिनेशन शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन उसका यहाँ पे यूज है इसलिए मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। तो आप अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, ताकि समझ जाइएगा कि एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में मैं उसमें क्लियरली बताया हूँ। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका मीटर पर सेकेंड होता है, इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा बताने का बताना मैं इसलिए इसको चाह रहा था कि यहाँ पे अभी जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो इसमें इसका यूज होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी जब कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी रहता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। लेकिन सर्कुलर मोशन के केस में क्या होता है कि बॉडी अगर सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, उसका अगर वेलोसिटी कांस्टेंट भी होगा, फिर भी हम उसको बोलेंगे कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट करेगी या तो रिटार्ड करेगी। एक्सेलरेशन के अपोजिट रिटार्डेशन होता है, जिसमें एक्सेलरेशन घटता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के बाद भी एक्सेलरेशन होता कैसे है। देखिए, इसको मैं आपको 4 केस में बताता हूँ। सबसे पहले वाला केस है जिसमें मैंने बाय द वे एक आदमी है, वहाँ से पॉइंट ए से चल के पॉइंट डी पे पहुँचता है। तो वी वेलोसिटी से अगर वो चलना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे यहाँ पे जब उसको टर्न करना होगा तो अपने वेलोसिटी में चेंज करेगा, फिर इस डायरेक्शन में टर्न कर जाएगा। फिर जब टर्न करना होगा तो इस डायरेक्शन में टर्न करेगा, उसका वेलोसिटी चेंज होगा। फाइनली इस डायरेक्शन में वो जाके यहाँ पे अपने इनिशियल बिंदु पे पहुँच जाएगा। तो ये एक तरह से क्लोज लूप बन गया। लेकिन इसमें वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, v कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण हम लोग बोलेंगे कि ये बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। बॉडी हो या कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई आदमी हो, तो कोई भी चीज़ जब सर्कुलर ट्रैक पे चलती है, ये तो सर्कुलर नहीं है, रेक्टेंगुलर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कि जब रेक्टेंगल का इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड हो जाता है तो वो सर्कल बन जाता है। इसको आप नोट में लिख लीजिए। सर्कल इज ए ज्योग्राफिकल पिक्चर विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड से मिलकर सर्कल बनता है। अब कैसे बनता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, छोटा छोटा पॉइंट से मिलकर सर्कल बना हुआ है। छोटा पॉइंट को भी आप एक साइड बोल सकते हैं, उसको आप मेजर कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड हो जाता है किसी भी ज्योमेट्रिकल बॉडी का, तो वो सर्कल में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इस केस में बताया कि वेलोसिटी कांस्टेंट होने के बाद भी इस बॉडी को हम एक्सेलरेशन क्यों बोल रहे हैं। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने के हिसाब से अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, भी मान लिया 5 मीटर पर सेकेंड से, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वो उसको अफेक्ट करेगा। इसीलिए इस केस में हम लोग बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी होते हुए भी सर्कुलर ट्रैक पे जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक्सेलरेट कर रही है। उसका रीज़न ये है कि हर पॉइंट पे इसका
हर पॉइंट पे अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होता है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है। हर पॉइंट पे चेंज होने के कारण इसको हम बोलते हैं कि ये एक्सेलरेट कर रही है। तो सबसे पहला ये केस हो गया, इसमें 4 बार इसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ये हेक्सागोन है तो 6 बार करना पड़ेगा, ऑक्टागोन है तो इसमें 8 बार करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड हो जाए, दैट इज सर्कल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड हो जाए तो इसको सर्कल बोलेंगे। तो सर्कल के केस में क्या होगा कि इसका हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगा। तो कोई भी बॉडी या पार्टिकल जब इसमें मूव करेगा तो बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है और एक्सेलरेट कर रहा है या रिटार्ड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से रिकैपिचुलेट करता हूँ कि यूनिफॉर्म होने के बाद भी एक्सेलरेटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि मैंने सबसे पहले यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया है। फिर भी एक्सेलरेटिंग क्यों बोला जाता है, एनसीईआरटी में इसको एक्सप्लेन किया गया है, उसी को मैं बता रहा हूँ ईजी वे में ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये वेलोसिटी के सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने के कारण ही ये हम सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी जब मूव करता है तो उसको बोलते हैं कि वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है या रिटार्ड कर रही है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल यही था कि इसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। मैं इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता दूंगा। सर्कुलर ट्रैक है तो उसका सरकमफेरेंस क्या होता है, आप लोग सब जानते होंगे, 2πr होता है। और अगर वो t डिस्टेंस में कवर करता है तो 2πr/t हो जाएगा इसका वेलोसिटी। वेलोसिटी बार सब जानते हैं, s बराबर v इंटू टी, तो v बराबर s/t, उसी को इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये सर्कुलर ट्रैक का जो ये हो गया सरकमफेरेंस ही डिस्टेंस हो जाएगा और टाइम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला सर्कल के केस में आप याद कर लीजिएगा। इससे मैं न्यूमेरिकल अगले क्लास में 2 या 3 न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा। तो आज मेरा बेसिक मेरे को ये समझाना था कि यूनिफॉर्म होते हुए बॉडी सर्कुलर ट्रैक में कैसे एक्सेलरेट हो रही है। तो उसका बेसिक रीज़न मैंने आपको क्लियर कर दिया कि डायरेक्शन में चेंज होने के कारण उसको हम बोलते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना तक ही रखेंगे। अगले वीडियो में इसका मैं न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा। अगर इसमें कुछ आपको परेशानी अभी तक हुआ होगा, कोई कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए। अगर कोई दिक्कत होता है टेक्निकल भी तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि साउंड प्रॉब्लम, लाइट प्रॉब्लम या जो मैं लिखता हूँ वो अगर नज़र नहीं आता तो भी आप बता सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।